नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और आज मैं पहुंचा हूं नागनी के उस घर में जहां पर पकड़ी गई रंगे हाथों एक चोर। भाई आगे से लेना इसकी फोटो बताते हैं तेरे को। अभी खुले पैसे नहीं मिले, अभी खुले चौर पर ये फोन अभी खुले पैसे आ रही है। पहले साथ वाले बुला पहले साथ वाले को बुला। फोन कर दे उसको। अच्छा कर जल्दी बुला। अरे मैं अपने घर फोन कर। गाड़ी नहीं कर तेरी मां के इसलिए देते तेरे को फोन। उसको बुला पहले, उसको साथ है जो तेरे साथ उसको बुला। अभी तू मेरे है मेरे साथ, अभी तो पहले मेरे पास है। अरे उसको मैं तो चला लगा हाथ गिरना नहीं आयूं पूरा चला गया। एक दर्शन पूरी है, एक दर्शन पूरी। उसको फोन कर पहले ना कोठा लेकर आ फोन। वो तो कहीं खुले पैसे में आ तेरे साथ नहीं। ये बट्टो ने लगा यार, वो बट्टो क्यों चल रहा है? एक मिनट जरा मैं पूछ लूं जरा दो अच्छे। हां पहले घर का मकान मालिक। अब हम मिलवाते हैं आपको उस बहादुर महिला से जिनका नाम है गीता। आज उत्तराखंड के गांव-गांव तक जो है डकैत पहुंच चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सावधान रहने की ज़रूरत है। और इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल हैं। कोठारी नमस्कार। नमस्कार रुद्र जी। कैसे कैसे टूटे आपके घर के द्वार और क्या हुआ, कैसा हुआ, कुछ बताएंगे आप? मैं ससुराल, हम सुबह 10 बजे ससुराल गए थे और लगभग 12 बजे के आसपास हमारे पड़ोसी का लेडीज़ का फ़ोन आया यहाँ पे कि आपके घर में कोई इधर उधर कोई लेडीज़ घूम रही है। तो उन्होंने जब मेरे को बताया कि कोई घूम रही है, तो मैंने, मेरे साथ एक रंजीत है लड़का, मैंने उससे फ़ोन किया कि मैं रंजीत ज़रा वहाँ घर में चल, ज़रा कोई घूम रहा है। मैं सोचा कोई रिश्तेदार है, कोई आ रखा हो घर में। तो जब तक रंजीत पहुँचता यहाँ पे देखता कि घर के ताले तूले टूटे हुए हैं, और इसने मुझे फ़ोन किया, भाई यहाँ तो ताला तूला टूट रखा है, गेट गूट सब तोड़ रखे हैं। तो इसके बाद इसकी आवाज़ बंद हो गई। या उसको चोर चार था, इधर पल्ली तरफ गया तो वहीं छिप रखा था। अच्छा। तो वो तो उसके साथ ही तो भाग गया, पर वो टंकी वंकी के पीछे छिप रखी थी। अब जो टंकी के पीछे छिप रखी तो उधर को गया तो चोर आई और इसके रॉड से वार करने लगी, और वार करने लगी तो इसने रॉड, एक हाथ से रॉड पकड़ी, उसे पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ने के बाद फिर इसने उसको वो कर लिया। फिर तो हमने हर जगह फ़ोन कर दिया, चौकी में फ़ोन किया, आस पड़ोस भी फ़ोन कर दिया था। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए उसी बात। कितना कैश था आप घर में? कैश तो 1,20,000 थे। मैं गाड़ी गुड़ी का काम करता हूँ, किसी ने मुझे दिए थे कि भाई सामान लाना था। अपना 1,20,000 किसी और का था, बाकी हमारा अपना था पैसा, और जो कुछ जेवर भी थे। तो कितना लेके चले गए और कितना हाथ लगा आपके लगभग? अब तो 1,20,000 तो एक थे, और प्लस 10-20,000 होते हैं घर में, और लेडीज सबका जो भी पैसा रहा होगा, मतलब करीबन 20-30,000 अलग थे और थे होंगे लगभग, और कुछ जेवर था। कौन थी वो जो बताया जा रहा है कि लड़की थी? कौन थी वो लड़की? तो बताया जा रहा है कि बुडोगी की है। बुडोगी की? हाँ जी। क्या कुछ नाम बताया? वो पहले तो उसने हमें काव्य बताया, पर फिर उसने जब चौकी में गए तो शिवानी नाम बताया, और उसके पिताजी का नाम राकेश चौहान है। ये चीज़ें अभी फिलहाल कहाँ है वो तो कल तक तो चौकी में थी। अच्छा। उसके बाद ये चम्बा थाने ले गए थे उसको, और उसके बाद जब हम सुबह वहाँ गए थाने में तो इन लोगों ने बोला कि देहरादून ले गए इसको। वो जहाँ इन्होंने पहले चोरी करी, सामान बेचा होगा, कुछ रिकवरी करने गए थे। पहले चोरी उन्होंने कहाँ करी थी वो वाली? अब इतना तो ज़्यादा हमें भी नहीं जानकारी, पर पुलिस बता रही है कि दिखोल गाँव 7-8 गाँव में चोरी हो रखी है यहाँ पे। इसने सारी चोरी मतलब कबूल कर दी है कि कबूल कर लिया है। हाँ, पर 16 लाख की चोरी बता रहे थे कि दिखोल गाँव में हो रही है सबसे बड़ी चोरी। मतलब 1,20,000 आपको मिल चुके हैं? हमें तो खैर नहीं, मेरी पुलिस वो पुलिस के पास ही है पैसे। उसके पास थे? हाँ, उसके पास 1,22,000 पकड़ी गई, और सोने का मंगलसूत्र था, और पायल बुयल थी। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो दरवाज़ा जहाँ से तोड़कर वो चोर अंदर घुसा। ये ताला है, ये कुंडा है, और किस प्रकार से तोड़ा गया और कैसे अंदर दाखिल हुए, और उसके बाद क्या क्या हुआ। और अलमारी की चाबी आपने कहीं रखी थी आसपास में क्या? अलमारी की चाबी जो है वहीं बैग बुक होता है आदमी, पर्स में वहीं रखे थे। तो उसने सब चीज़ें खंगाली, चाबी भी उसको वहीं मिली, और सारी चीज़ें मतलब उसने कमरे में कोई ऐसा चीज़ नहीं जोड़ा, रजाई गद्दा जो भी चीज़ होती है सारी खंगाल रखी थी सब चीज़ें। ये तक कि जूते जुराब भी जो भी होते हैं घर में रखे, वो तक सब उलट पलट कर रखे थे। आइए अब हम मिलाते हैं आपको रंजीत से। और रंजीत ने बहादुर से काम करा, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ? मैं जब भैया ने फ़ोन किया मेरे को कि ऊपर कोई मकान में आ रखा है, तो मैं स्कूटी लेके अपनी यहाँ पे आया। जब यहाँ पे खड़ी की मैंने स्कूटी, तब तक ये ताला मतलब टूट रखा था। तो मैं यहाँ पे फ़ोन कर रहा था भैया कि यहाँ पे ताला तूला सब टूट रखा है। अच्छा।
तब तक मैं खड़ा रहा। उसके बाद फ़ोन किसी का आया तो मैं उठा नहीं पाया। मैं इस साइड चले गया। अच्छा, मतलब जहाँ गलसाद है कितना दूर है यहाँ से? बस थोड़ी दूर है। चला मतलब कुल मिला के ये का बात कह नहीं बकर जब गलजोड़ घर पर बताना है गलजोड़। बताइए। तब वो लड़की यहाँ बैठ रखी थी। अच्छा, उसके बाद बैठने के बाद उसको मेरी नज़र तो नहीं पड़ी यहाँ। मैं यहाँ से उठ के मतलब वहाँ से फ़ोन काटने के बाद मैं इधर को चले गया, मतलब पैदल। अच्छा, इधर देखने चले गया मैं। हाँ, रंजीत बाबू आपको दिखा रहे हैं कि इसके बाद कहाँ गई और क्या क्या हुआ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उस घटनास्थल का पूरा चलचित्र आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं यहाँ तक आया। अच्छा, उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो रॉड लेके खड़ी थी। अच्छा, तो मैंने यहाँ से उसकी रॉड पकड़ी। उसके बाद रॉड छुटाने के बाद मैंने रॉड उधर फेंकी। अच्छा, उसके बाद इसके हाथ पकड़ के उधर ले गया मैं। अच्छा, मतलब उधर ले आने के बाद जब वहाँ पे सीढ़ी रखी हुई, उसके बाद उसने मेरे को घसीट के अंदर ले गई वो। अच्छा, अंदर ले गई? हाँ जी। किस लिए? पता नहीं, मुझे नहीं है पता। उसके बाद अंदर ले जाने के बाद मैंने गेट पकड़ा, अंदर नहीं गया मैं। उसके बाद पकड़ने के बाद उसने मेरे को घसीट के अंदर मारने की कोशिश की। अच्छा, तो मैंने अपनी सूझबूझ से उसको बाहर खींचा, परंतु वो नहीं आई। उसके बाद जो बैग था उसके पास, उसने बैग अंदर छोड़ दिया। उसके बाद बाहर बैठ गया वो। ये इस प्रकार की एक दूसरी रॉड थी मतलब यहाँ पे? इस प्रकार की एक और रॉड थी जिससे उसने ताला तोड़ा, और इससे उसने जिससे ताले की पूरी तोड़ फोड़ की, और इसकी पूरी लेके मतलब यहाँ गेट के बाहर फेंक रखा था। इसको उठा के वो मेरे पीछे आई। मतलब इसकी तरह एक और रॉड है जो बरामद मतलब पुलिस वालों ने अपने पास मतलब रख दी। आपके खेती किसानी औजार और आपके ऊपर ही वार? मेरे ऊपर वार किया उसने। तो मैंने सूझबूझ के उसको पकड़ रॉड के उसके हाथ से छुटाया। उसके बाद मैंने उसको छोड़ा नहीं। अब आप देखिए, यानी कि अगर आपके जो खेती किसानी के जो द्रांति है जे 10 लोग कुला तुम बैठ दल रहा, तो ये कि मतलब से कि वही उठे थे आपको ताऊ वो तोड़ सतान यक में भी हम तो सावधान रहने की अब जरूर चाहिए। आप सामने देख रहे ये है दोस्तों नागनी गांव। यहाँ पर एक बहन ने जब देखा कि आखिर कौन है जो बार यहाँ चक्कर काट रहे हैं, और हम गढ़वाली लोग फिर भी क्या सोचा कि शायद कोई रिश्तेदार होगा और उसको जो है घर में आना होगा, तो इस करके जो है कोठारी जी को फ़ोन किया गया। लेकिन कोठारी जी ने जब उनकी आवा भगत के लिए उसको भेजा अपने ड्राइवर को, ड्राइवर कह सकता हूँ मैं, तो जो यहाँ नज़ारा था वो देखने लायक था। ताले टूटे हुए थे, माल गायब था। गरीमत रहा कि अपने पैसे भी बच गए, और जो काम पुलिस कई महीनों से मशक्क़त कर रही थी वो काम कर दिखाया रंजीत ने। अब हम मिलवाते हैं आपको उस बहादुर महिला से जिनका नाम है गीता। और एक तो गीता पढ़ के फ़ायदा होता है दोस्तों, गीता का ज्ञान मिलता है, लेकिन एक गीता पड़ोसन, कहते पड़ोस में हमेशा बना के रखो। अगर ये इधर ना देखते और अपने दिमाग से काम न लेते तो शायद न वो माल बरामद होता और ना वो चोर, न उन चोरों का वो गिरोह पकड़ा जाता है जो करीब 10-12 चोरियाँ कर चुके हैं और पुलिस के नाक में दम कर रखा था। नमस्ते, पहले तो आपने बधाई हो और धन्यवाद आपको कि आपने जो काम करी। कैसे कैसे हुआ, क्या क्या देखा आपने? मैं बैठी हूँ तो मैंने बैठी दिखी कि वो जना ने उंडी फंडी चक्कर काटने लगी। अच्छा, दिख दे रहे। तब फिर मैंने उनसे फ़ोन करी कि तुम्हारे घर में से कोई आए हूँ वक्त, वो फ़ोन करी कहीं भेजा, तब उन फ़ोन करी वो उन्होंने आज भेजी यक। अच्छा, जब यक आए हूँ तो उनके हाथ पाए थे उन्हें ये तो माने थे लगे रोडन। तब मैं भी छुटवाने लगी हुए थे, तब तक और लोग भी इकट्ठा हो गए यक। तो वे के बाद जब वो छीना जब वीडियो में बनाई हुआ? हाँ, छिंडे जमटे गए बनाई है? हाँ जी, जो पैसा था वो बनाई मतलब? हाँ, वीडियो बनाई हुए की। तो आपने डर लगती, आपने इतना हिम्मत तो काम करी? डर के तई डर दिखाई चंद मैलों तो एथर अपड़ो ना हम डरी को रोल तो हम लोग हम तो मार दिए लेख डरनी की थे आज। तो आप देखिए, इसे कहते हैं दोस्तों हिम्मत। अगर हम डरेंगे तो हमें मार देंगे। तो पड़ोसी काम आता है, इसीलिए कहते हैं हमेशा कभी भी पड़ोसी से मत बिगाड़ना। पड़ोसी पहले काम आता है। छोटे बड़े झगड़े होते हैं, कई बार लोग मुँह फैला देते हैं, लेकिन आपने ये हिम्मत दिखाई। आपको मेरा सत नमन है यार। सारी पहाड़ की नारी अगर ऐसी हो तो किसी हिम्मत नहीं हमारे घरों में घुस जाए कोई। वो तो सही बात है। अच्छा, वो चोर थी जो, उसने क्या बोला, कौन हूँ मैं, अता पता दिया उसने? उसने पहले यहाँ बताया मैं गैंडी को। गैंडी को बोल? हाँ। अच्छा, तब फिर हम फिर पूछी तब बोली हम बुडोगी को। बुडोगी क्यों? हाँ जी, यान बोले फिर। अच्छा, तो बस पर मैं चोरी करना नहीं आई, बल मैं सूटा बेटी नो बल ऑन लगी हूँ यक बल। तुम्हें बोलने का सोचा बेटे ऑन लगी तेरे हाथ में पैसे कहाँ आए? बोले हम तो सूटा बेटी नो, तो यक नहीं आई, यक ताला का नहीं टूटिया। यान बोले तब फिर सब लगी नहीं तब पूछना खाता, तब बोल मैं चोरी करने नहीं तो यक आई। मतलब आपके हिसाब से गढ़वाली हो चाहे कोई नौनी हो, मतलब कोई भी कुछ काम कर, कोई भरोसा नहीं आजकल, कोई भरोसा नहीं। गढ़वाली क्या, गढ़वाली भी कर सकता नहीं। हम गढ़वाली तो भी नहीं बोलते कि गढ़वाली नहीं कर रहा।
आपने पकड़ दिए ली पर मेरे बाद एक डर तो कि मैं तो मालूम पर एक डर ये हो कि जो बोला हमारा समाज क्यों जो हमारा काम हमारा पाड़ हम यहाँ डरदा तो हमें इतना नहीं होता नहीं मेरा बोलना मतलब ये चाह एक डर तो आपके अंदर बैठ के बोलूँ कि अगर ये ना हमारा पहाड़ में बोलूँ तो हम लोग कर गए एक डर तो डर छंदे पर फिर इतना डर भी नहीं ना, हिम्मत भी चेंदी दिखाई ना ये मजी। मैं तो कैसे बोले आपको भंडार गाँव में भंडार दूंगा हाँ जी। तब चलो तो इतना हिम्मत तो प्रणाम भाई ये नहीं बोली थे आप लोग सशस्त्र नमन का यान और पड़ोसी के हमेशा बने तरह ख्याल। चलिए अब हम पुलिस से भी बात करेंगे क्या कुछ जांच करने के बाद पाया गया और फिलहाल मामला कहां तक पहुंचा और कहां अटका हुआ है। सबसे पहले भाई जी आपको मेरा प्रणाम। मैं प्रीति जरदारी, ग्राम प्रधान जरदार गांव से। और यहाँ पे मेरे कल शाम को मेरे अपने ग्रामवासियों से सुना कि हमारे यहाँ जरदार गांव की जो हमारी नागली मांडई तोक है यहाँ पे चोरी करने वाले पकड़े गए। यहाँ पे चोरी करने आ रखे थे कुछ लोग, लेकिन उनमें से सब भाग गए। एक लड़की पकड़ी गई तो उसके तो रात को मेरे पास मैंने बात सुनी और सुबह मैं थोड़ा डॉक्टर के पास गई, थोड़ा ब्लॉक में भी इमरजेंसी काम था और अभी वहीं से मैं तुरंत यहीं पे आ रही हूँ। इन भैया लोग जो कुठारी भाई जी हैं इनसे वार्तालाप करने की आप लोग मतलब कैसे कैसे यहाँ पे रही। लेकिन मुझे सबसे पहले बहुत ही गौरव की बात है, मैं अपने जरदार गांव पे जो हमारे ग्रामीण लोग हैं इन्होंने बड़ी हिम्मत से और सूझबूझ और समझदारी के साथ चोरों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। जो काम बहुत दिनों से महीनों से पुलिस प्रशासन लगा हुआ था, क्योंकि कई जगह पे ये चोरी हमारे टिहरी ज़िले में चोरी हो चुकी है, सुनने में आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बटकी में हुई थी, उसके बाद यहाँ चंबा दिखोल गांव में हुई, अभी आजकल अभी कुछ ही दिन हुए गुलडी में भी हुई, यहाँ ठिलारी ग्राम सभा में भी हुई और अभी हमारे जरदार गाँव में कल ये घटना हुई। लेकिन हमारी जरदार गाँव में साक्षात कोई माने ना माने माँ भगवती सुरकंडासुरी जो हमारी कुल देवी है उसकी असीम कृपा है हमारे ग्रामवासियों पे। वो हमेशा अपने मैती पे कृपा बनाई रखती है और जिससे कि जैसे ही चोरों के यहाँ पे पैर पड़े तो हमारे ग्रामवासियों ने मतलब बड़े ही मतलब साहस से उसको सूझबूझ के साथ समझदारी के साथ पकड़ के चोरों को पकड़ा और नकदी जो उसके पास कैश पकड़ा, जो जेवर थे, अगर सपोज ना होता तो लाखों का नुकसान हो गया था और आसपास लोग भी उसमें आ जाते कि यहाँ पे पड़ोस पे चोरी हो गई। तो देखो कितनी मतलब माँ की कैसी कृपा रही कि पूरा जो जितना वो ले जा रहे थे पूरा मतलब वापस मिल गया और आगे मतलब इन चोरों से मतलब न जाने कितनी और चोरी करती वो लड़की। ये अब हमारे साथ में हैं डबराल जी जो कि पूर्व में भाटू थाने से प्रधान भी रह चुके हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं कि इस घटना पर इनका क्या कहना है। मैं गुरुप्रसाद डबराल, सोशल वर्कर, ग्राम मातली, हाल निवास, जरदार गाँव, नागनी, नियर पेट्रोल पंप, टिहरी गढ़वाल। कल सुरेश कोठारी के यहाँ चोरी हुई, बड़ी अप्रिय घटना है और इसमें ग्राम सभा जरदार गाँव के सभी ग्रामवासी और इसमें अहम भूमिका निभाने वाले रणजीत जरदारी जिसने जो है इन चोरी डकैती करने वालों को पकड़ा गया है। इतना कि वो अपने भी उनके मारपीट करने से बच गए, क्योंकि उसको मारने के लिए उन्होंने रॉड हथियार का प्रयोग किया जो कि एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना भी हो सकती थी। जो काम पुलिस ने किया और रणजीत जरदारी ने वो काम किया और रणजीत जरदारी ने मुलजिम को पकड़ा, पुलिस के हवाला किया। ये सभी स्थानीय जनता के लिए एक अहम कदम है और मैं चाहता हूं कि जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय टिहरी गढ़वाल के द्वारा रणजीत जरदारी को पुरस्कृत करना चाहिए और समय समय पर भारी व्यक्तियों का बराबर सत्यापन होना चाहिए और इस क्षेत्र में पूरी गश्त होनी चाहिए। ये मेरा जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय टिहरी गढ़वाल से मैं ये निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय। तो दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं अब हमारे पहाड़ों में निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अब तो चोरी वाले और वो भी महिलाएं इसमें शामिल हैं, एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। चले अब हम सीधा चलेंगे पुलिस के पास और पूछते हैं और जानते हैं क्या कुछ हुआ अब तक, वो भी आपको दिखाएंगे ताकि हम आपको एक रिपोर्ट सबूतों के साथ में पेश कर सकें। आप देखते रहें, बने रहें। पुनः गाँव की ओर हमेशा आपको सच्ची और अच्छी खबरें दिखाने का प्रयास करता रहेगा।